दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोने की कीमतें इस समय आसमान छू रही हैं। अगर 2025 साल की शुरुआत से अभी तक की बात करें तो सोने ने 50% की तेजी दिखाई है। लेकिन सोने की इस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, क्या आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि एसबीआई ने भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे दी है। तो आखिर बढ़ती सोने की कीमतें आखिर किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं? एसबीआई की रिपोर्ट क्या बताती है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। आपको बताना चाहूंगा कि भारत में सोने की मांग दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है। 2024 में करीब 803 टन सोना खरीदा गया, जो पूरी दुनिया की मांग का 26% है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत अपनी 86% जरूरतें इंपोर्ट से पूरी करता है। यानी कि जब जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं तब तब रुपया कमजोर होता है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड प्राइस और भारत के रुपए का रिश्ता एकदम अपोजिट है। यानी कि जब जब सोने की कीमतें बढ़ी हैं तब तब रुपया रिकॉर्ड लो पे पहुंचा है। और एसबीआई की इस रिपोर्ट का असर भी देखने को मिल रहा है। भारत को इसी साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में करीब 93,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि जब सोने की कीमतें बढ़ी तो निवेशकों को तो फायदा हुआ, लेकिन सरकार की जेब पर इसका बड़ा बोझ पड़ गया। एसबीआई ने सीधा सवाल उठाया है, भारत को अब तय करना होगा कि सोना आखिर भारत के लिए क्या है। क्या ये एक कमोडिटी यानी कि सामान है, या एक पैसा है? क्योंकि 1978 से लेकर आज तक ऐसी कई पॉलिसी आ चुकी हैं, लेकिन इसका कोई सही हल नहीं निकाला गया है। भारत में लोग आज भी सोने को सिर्फ भावनाओं और गहनों से जोड़कर देखते हैं। वहीं पे अगर मैं चाइना की बात करूं तो चीन ने सोने को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व एंड ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है, जबकि भारत अभी भी पारंपरिक सोच में फंसा हुआ है। एसबीआई का कहना है कि अब वक्त है भारत को भी एक लॉन्ग टर्म नेशनल गोल्ड पॉलिसी बनानी चाहिए, जो सोने के व्यापार, स्टोरेज, वैल्यू और यूज को स्पष्ट करे। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारत के लोगों को गोल्ड को सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखना चाहिए। आज की डेट में गोल्ड ईटीएफ का एएमयू यानी निवेश बढ़कर 90,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। लोग अब अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड की हिस्सेदारी 5% से बढ़ाकर 10 से 20% तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि आरबीआई ने भी अब अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी 15% बढ़ा दी है। इसके साथ ही एसबीआई की ये रिपोर्ट एक बड़ी चेतावनी भी देती है। एसबीआई की इस रिपोर्ट का कहना है कि मौजूदा तेजी सिर्फ मांग नहीं है बल्कि डर है और सट्टेबाजी से भी प्रेरित हुई है। यानी शॉर्ट टर्म में सोना अपनी असली वैल्यू से ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए इसे इंश्योरेंस की तरह समझें, ना कि गारंटीड रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट की तरह। एसबीआई ने इस गोल्ड की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्ड आधारित पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए, लोकल गोल्ड माइनिंग और रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके साथ ही गोल्ड स्टोरेज अकाउंटिंग सिस्टम को भी ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में ओडिशा, एमपी और आंध्र प्रदेश में नई गोल्ड माइंस मिली हैं, जो कि भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता घटा सकती हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत में आने वाले समय में गोल्ड को सिर्फ भावनाओं और गहनों से जोड़कर देखा जाएगा, या फिर इसे रणनीतिक संपत्ति बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सरकार इस्तेमाल करेगी? क्या एसबीआई की रिपोर्ट आने वाले समय में लोगों की सोच बदलेगी? आपका क्या कहना है गोल्ड को लेकर? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूं, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।